हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो मैं आ गई हूँ आप सभी के बीच एक नए पेपर के साथ। तो आज हम देखेंगे पुलिस कांस्टेबल का पेपर करेंगे 2025 में जो कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, पार्ट 1 ये रहेगा। प्रॉपर तरीके से पेपर सोल्यूशन करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका रिवीजन यहाँ होगा। बाकी जो न्यू है चैनल में, एक बार उन्हें मैं बताऊँ कि मैंने PYQ सीरीज़ एक चलाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उसे विजिट करिए, और प्लेलिस्ट अलग से बनी है चैनल में, आप लोग क्या कर सकते हैं वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़े आज के लेक्चर में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पुलिस के पेपर में पूछा गया था तो वो है, सुदर्शन शाह कृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। यानी कि सभासार जो ग्रंथ लिखा था सुदर्शन शाह ने, तो वो किस भाषा में लिखा गया था, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सुदर्शन शाह को तो सब लोग जानते हो ना। तो क्या था, एक टिहरी रियासत की ये स्थापना करता है। तो सबसे पहले कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में अपने जाते हैं। तो होता क्या है, 14 मई 1804 को क्या होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। तो खुड़बुड़ा युद्ध में जो है प्रद्युम्न शाह मारा जाता है। ठीक है, तो फिर गढ़वाल में क्या हो जाता है, गोरखा शासन लागू हो जाता है। तो प्रद्युम्न शाह के ही दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र कौन होता है, प्रीतम शाह होता है। तो प्रीतम शाह को क्या कर देते हैं, गोरखा लोग बंदी बना करके अपने साथ ले जाते हैं प्रीतम शाह को। और वहीं दूसरा एक पुत्र होता है सुदर्शन शाह। कौन होता है, सुदर्शन शाह होता है। और ये क्या करता है कि हरिद्वार भाग जाता है। ठीक है, तो बाकी फिर जब तक गोरखा शासन रहा तब तक का ये हरिद्वार में ही अपना रहता है। फिर सुदर्शन शाह के ही कहने पर जो हमारा गवर्नर जनरल होता है उस टाइम पे, कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये क्या करता है, गोरखाओं के विरुद्ध में जो है अंग्रेजी सेना को भेजता है। कब, 1814 में। फिर युद्ध होता है ना, फिर संगोली की संधि होती है, फिर गोरखा चले जाते हैं छोड़ के, फिर अंग्रेजी शासन एक लग जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो सुदर्शन शाह है वो चाहता तो श्रीनगर है, लेकिन अंग्रेज जो है उसे श्रीनगर वाला क्षेत्र नहीं देते हैं और उसे क्षेत्र दे देते हैं टिहरी का। ठीक है, एक बस्ती होती है टिहरी, तो वहाँ उसे शासन करने के लिए दे देते हैं, किसे, सुदर्शन शाह को दे देते हैं। अब होगा क्या, सुदर्शन शाह शासन करेगा। तो इसके अगर कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल है हमारा 1815 से लेकर के 1859 तक का इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, 28 दिसंबर 1815 को जो है टिहरी में अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, टिहरी में क्या करा, इसने अपनी राजधानी बनाई, टिहरी में राजधानी बनाई, सिर्फ राजधानी लिख रही हूँ। ठीक है, तो टिहरी में ये अपनी राजधानी बनाता है। और जो टिहरी स्थापना दिवस है, ठीक है, जिस दिन मतलब टिहरी हमारी स्थापित हुई, तो टिहरी स्थापना दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो इस दिन को हम मनाते हैं किस रूप में, तो रेस्टोरेशन डे, रेस्टोरेशन डे के रूप में क्या मनाया जाता है, टिहरी रियासत की जो स्थापना हुई थी तो इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखोगे। लेकिन फिर ना इसने जो है टिहरी की तो राजधानी इसने स्थापित कर दी, बट ये अभी जो है प्रॉपर तरीके से राजा की इसको मान्यता मिली नहीं है। तो होता क्या है, फिर उसके बाद आगे चल करके एक डेट हम पढ़ते हैं, 4 मार्च 1820 की हम डेट पढ़ते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि ब्रिटिश और सुदर्शन शाह के बीच में एक संधि होती है। ठीक है, और जो ब्रिटिश होते हैं वो मान जाते हैं कि ठीक है अब से टिहरी में क्या होगा, तो जो टिहरी के वंशज है यानी सुदर्शन शाह के जो वंशज है उनका अधिकार वो लोग क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो एक हम कहें कि प्रॉपर तरीके से सुदर्शन शाह को राजा के रूप में मान्यता कब मिलती है, तो 4 मार्च 1820 में इसे क्या मिलती है, मान्यता, नॉर्मल लिख रही हूँ, मान्यता मिलती है राजा के रूप में। किसे मिलती है, तो सुदर्शन शाह को मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका कुछ हिस्टोरिकल वाला पार्ट। बाकी क्या होता है कि बाकी हम यहाँ से क्या देखते हैं ना कि इसके शासनकाल में 1820 में, ठीक है, 1820 में एक आता है ब्रिटिश पर्यटक आता है। तो ब्रिटिश पर्यटक कौन होता है, मूर क्राफ्ट उसका नाम होता है। ठीक है, एक ब्रिटिश पर्यटक है, मूर क्राफ्ट इसका नाम है। तो ये टिहरी आता है और ये क्या कहता है, सुदर्शन शाह को, ठीक है, एक कला प्रेमी सुदर्शन शाह था, तो उसके कला प्रेम को देखते हुए ये सुदर्शन शाह को कहता है कलाविदों का शिरोमणि। क्या कहता है, कलाविदों का शिरोमणि। किसने कहा, मूर क्राफ्ट ने कहा। और किसको कहा, तो सुदर्शन शाह को कहा। ठीक है, सुदर्शन शाह को कहता है, कौन कहता है, मूर क्राफ्ट कहता है, क्या कहा, तो कलाविदों का शिरोमणि कहा। ठीक है, बाकी इसका टाइम पीरियड हमने देखा 1859 तक है। तो सीधी सी बात है 1857 में जब क्रांति हमारी होती है तो उस समय भी टिहरी रियासत का राजा कौन होगा, तो सुदर्शन शाह होगा। इस तरीके से भी पूछता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा था। तो ये क्या करता है ना, जो है
उस क्रांति को विफल करने में जो है ब्रिटिशर्स की काफ़ी मदद करता है। और ग्राम की व्यवस्था के लिए ये किसकी भी नियुक्ति करता है, तो कमीर व सयाना की भी इसके द्वारा नियुक्ति करी जाती है। और इनसे भी क्वेश्चन बना था ना, एक पेपर में हमने सॉल्व करा था हाल ही के 2025 के पेपर में। तो राजस्व एकत्र करने का इनका काम रहता था, ठीक है। और फिर जो मौलाराम एक हमारा चित्रकार है, जो चेतू माणकू जो चित्रकार है, उनको भी ये आश्रय देता है। और फिर क्या करता है, ये 1828 की ये बात है, ठीक है। 1828 में ये क्या करता है कि सभासार एक ग्रंथ लिखता है। क्या लिखता है, सभासार ग्रंथ इसके द्वारा लिखा जाता है। और कितने खंडों में लिखा जाता है ये भी पूछता है, ये पूछा हुआ है। तो 7 खंडों में क्या लिखता है, सभासार ग्रंथ को लिखता है। और बात करें इसकी भाषा की, तो कौन सी भाषा में लिखता है, तो ब्रज भाषा में लिखी जाती है इसके द्वारा सभासार, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखता है, तो ब्रज भाषा में ये लिखता है, ठीक है। और इसमें ना जो इसने ये काव्य लिखा, कौन सा, सभासार जो ग्रंथ लिखा, तो इस काव्य में जो सुदर्शन शाह है वो खुद को क्या मानता है, सूरत कवि नाम से संबोधित करता है, ठीक है। किस नाम से करता है, तो सूरत कवि नाम से संबोधित करता है, कौन, सुदर्शन शाह, ठीक है। खुद को सभासार ग्रंथ में सूरत कवि नाम से ये संबोधित करता है। 7 खंडों में ये लिखी गई है और ब्रज भाषा में ये लिखी गई है, ठीक है। और इसी के साथ ना, पेन तो मेरी काफ़ी मोटी हो रही है और साइड में लिख देती हूँ, ठीक है, ऐसे साइड में लिख देती हूँ। तो होता क्या है ना कि मौलाराम होता है, ठीक है। अब कभी कुछ हुआ होगा इनके बीच, सुदर्शन शाह एंड मौलाराम के बीच में, तो उसको जो सुदर्शन शाह है उसको एक मतलब सम्मान नहीं देते हैं, किसे, मौलाराम को। तो मौलाराम क्या करता है ना, मौलाराम जो है सुदर्शन शाह की निंदा करता है। और इनकी निंदा करते हुए ये एक कविता लिखता है। कौन लिखता है, मौलाराम लिखता है। कविता कौन सी है, तो सुदर्शन दर्शन, ठीक है, सुदर्शन दर्शन कविता इसके द्वारा लिखी जाती है। और किसके ऊपर लिखी हुई है, तो सुदर्शन शाह के ऊपर लिखी हुई है। तो इसमें ये सुदर्शन दर्शन कविता के अंतर्गत ये क्या है ना, राजा को यानी सुदर्शन शाह को क्या कहता है, उसको कहता है शूम, कृपण या फिर खशिया नृप आदि कहा इसने, ठीक है। उसका अपमान करते हुए ये कहता है। बाकी अगर आपसे पूछे, एक मिनट यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो बाकी अगर आपसे पूछे कि टिहरी रियासत में, ठीक है, टिहरी रियासत में अगर छोटी दीवानी या बड़ी दीवानी, छोटी दीवानी और बड़ी दीवानी, यानी ये क्या होते थे, न्यायालय होते थे, ठीक है। बड़ी दीवानी और छोटी दीवानी न्यायालयों की स्थापना भी किसके द्वारा करी जाती है, तो सुदर्शन शाह के द्वारा करी जाती है। और फिर इसी के द्वारा 1848 में, ठीक है, कब, एक मिनट, कब, 18, अरे यार चलो यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। तो इसी के द्वारा क्या करा जाता है, 1848 में। तो 1848 में ये एक क्या बनाता है, राजभवन बनाता है। क्या बनाता है, राजभवन ये बनाता है। और इस राजभवन को किस नाम से जाना जाता है, तो पुराना दरबार इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो पुराना दरबार इसे कहा जाता है। बाकी इसमें लिखा नहीं जा रहा है मुझसे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा दूसरी जगह स्लाइड को बना रही हूँ, ठीक है। तो लिख लोगे, राजभवन को क्या कहा जाता है, तो पुराना दरबार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, इस राजभवन को हम कहते हैं पुराना दरबार, ठीक है। ये रहा पुराना दरबार एंड ये रहा सुदर्शन शाह के बारे में। अब आओ क्वेश्चन पे। तो सुदर्शन शाह कृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखी हुई है, ये हमसे पूछा है। अभी हमने देखा 1828 में इसे लिखता है, 7 खंडों में लिखता है। और कौन सी भाषा में लिखता है, तो ब्रज भाषा में इसे लिखता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। और इसी ग्रंथ में ये खुद को क्या कहता है, तो सूरत कवि नाम से ये क्या है, खुद को संबोधित करता है सभासार में। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वाद्य यंत्र से पूछा हुआ है, मुख्य रूप से मशक बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हमें गिवन है लौंग, फिर बी है छुड़ा, सी छोलिया या फिर डी है चैती। तो सबने देखा होगा शादियों में हमारे वहाँ तो मेनली आते हैं छोलिया वाले। तो जब वो नृत्य करते हैं तो उसी में एक मशक बीन बजाने वाला भी होता है ना। तो नॉर्मली जो मशक बीन है वो छोलिया नृत्य में हमारा यूज़ करा जाता है, ठीक है। किसमें करा जाता है, छोलिया में यूज़ करा जाता है। बाकी मशक बीन के बारे में समझा था कि यूरोपियन मूल का है। कहाँ का है यूरोप में, तो स्कॉटलैंड का ये पहले था, ठीक है। स्कॉटलैंड से ये यंत्र आया हुआ है हमारा वाद्य यंत्र। और पहले जो है इसे सेना के बैंडों के में ही इसे बजाया जाता है, ठीक है। फूक वाद्य एक है और 5 बांसुरी जैसे इसमें यंत्र लगे होते हैं। कपड़े का थैली नुमा एक ये है। सब कुछ समझा था इसके बारे में, ठीक है। मशक बीन तो हमारा ये हो गया। एंड छोलिया नृत्य में इसे बजाया जाता है। छोलिया
समझते हो ना कहाँ होता है, मोस्टली कुमाऊं वाले क्षेत्र में होता है, इसे भी पहले कवर करा हुआ है। और किरजी कुंभ में मेनली तरीके से ये करा जाता है और एक युद्ध नृत्य है। क्यों? क्योंकि तलवार और ढाल का यूज़ इसमें होता है। बाकी लॉन्ग, यार लॉन्ग तो आई थिंक लॉन्ग से सिर्फ हमने एक चीज़ पढ़ा हुआ है। तो लॉन्ग क्या है, जैसे एक आभूषण हम पहनते हैं ना, तो कील उसे कहते हैं, या फिर फुल्ली भी हम उसे कहते हैं, या उसी को कहते हैं लॉन्ग। तो इस आभूषण को पहना जाता है कुंवारी जो लड़कियां होती है उनके द्वारा। कहाँ पहनते हैं? तो नाक में पहनते हैं। आई थिंक ये लॉन्ग वही गिवन है यहाँ। और फिर हमें दिया हुआ है एक छुड़ा, ठीक है। अब छुड़ा क्या है? तो जो हमारे हम पढ़ते हैं पट्ट गीत, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? पट्ट गीत एक पढ़ते हैं। तो ये कैसे गीत हैं? उपदेशात्मक गीत है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है हमारा छुड़ा गीत, ठीक है। उपदेशात्मक एक गीत है, तो इन्हीं पट गीत को और क्या कहा जाता है? तो छुड़ा गीत कहा जाता है। बाकी हमने एक पढ़ा था, चूड़ा भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक चूड़ा गीत भी हम पढ़ते हैं ना, तो ये अलग है। तो लेकिन बीएसए की बुक में दिया हुआ है कि जो चुरा गीत है इसी को छुड़ा गीत कहा जाता है। एंड परीक्षा वाणी में गिवन है कि पट गीत को छुड़ा गीत कहा जाता है, ठीक है। तो इस चुरा गीत का जो मतलब है वो क्या है? तो भेड़ पालकों के द्वारा ये मोस्टली गाया जाता है और जौनसार क्षेत्र में ये गाया जाता है। जो इसमें जो वृहद मतलब बड़े जो भेड़ पालक है, ठीक है, वो युवा चरवाहों को क्या देते हैं? सीख देते हैं। कौन से गीत में? चुरा गीत में। बाकी जो ऑप्शन 4 है हमारा, तो आई थिंक ये इन्होंने दिया हुआ है जो चैती पसारा गीत एक होते हैं, ठीक है, यानी जो चैत के महीने में गाए जाते हैं, चैत के महीने में गाते हैं। तो चैत के महीने में होता क्या है ना, जो जैसे जो औजी और बद्दी जाति के जो लोग होते हैं वो अपने यजमानों के घर जाते हैं और गीत गाते हैं, ठीक है। अपनी पत्नी के साथ वो जाते हैं, उनकी वाइफ जो है डांस करती है और वो गाते हैं इस तरीके से, मतलब वो अपने यजमानों के घर जाते हैं और अपनी कला दिखाते हैं। फिर जो उनके यजमान हैं उन्हें इसके बदले में अन्न, ठीक है, अन्न रुपया इस तरीके का देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैती पसारा गीत है। एंड छोलिया तो डांस हो गया। छुड़ा क्या है? पट्ट गीत को छुड़ा गीत कहते हैं, उपदेशात्मक है। चुरा भेड़ पालकों द्वारा गाया जाता है। लौंग तो कील फुल्ली लौंग जो कुंवारी होती है वो इन्हें नाक में धारण करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। बाकी बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, कह रहा है। तो 2007 में जो है पुलिस अधिनियम हमारा आता है। लेकिन इसको अगर लागू करने की बात हो तो 2008 के जनवरी से ये लागू होता है, ठीक है। लागू कब से हुआ? तो 2008 जनवरी से ये लागू होता है। और ठीक है, बाकी ये तो इतना ही है ना। अब चलो यहाँ से हम अपना एक चीज़ कवर करते हैं जो बहुत बार पूछता है। तो 1 जून 2002 को क्या होता है? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार, ठीक है, पर्यटन स्वरोजगार योजना, ठीक है। काफ़ी इसे पूछता है, तो आपसे पूछे क्या पूछेगा? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब की है? मोस्टली तो वो ईयर ही देता है 2002, तो 2002 की हो जाएगी। अगर आपको मंथ और डेट भी देता है तो 1 जून 2002 की क्या है? ये योजना है, ठीक है। इसी तरीके से एक है हमारे 2018 की एक योजना है। कौन सी है? तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे, ठीक है, उपाध्याय होम स्टे एक योजना है। तो ये कब की है? तो 2018 की ये योजना है। दोनों याद रखोगे, दोनों काफ़ी पूछता है पेपर में। और साथ ही वीरचंद्र गढ़वाली 2002 की योजना है, ठीक है। दोनों को आप लोग याद करना, अच्छे से पूछे हुए हैं क्योंकि। और फोर्थ में चलो करते हैं अपना, फोर्थ में बढ़ते हैं। और तो हमसे पूछा हुआ है ब्रांड से, ये पूछा हुआ है। तो नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है, हमसे ये पूछा गया है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था 2025 में ही। तो कौन है नमक वाली ब्रांड की संस्थापक? कौन हो जाएगी? हमारी शशि बहुगुणा रतूड़ी जो क्या है, वो क्या है? नमक वाली ब्रांड की संस्थापक है। और साथ ही अगर हम हमारे और भी ऑप्शंस को देखते हैं तो जो मीनाक्षी खाती की अगर बात करी जाए तो मीनाक्षी खाती को क्या कहा जाता है? काफ़ी बार इसे कवर करा है। तो एपर गर्ल इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो एपर गर्ल इन्हें कहा जाता है। और तानिया कोटनाला को क्या कहा जाता है? तो भुली कला, ठीक है, भुली स्टूडियो जिसमें लाटा लाटी कैरेक्टर है ना, तो उसके लिए इन्हें जाता है, ठीक है। भुली कला आर्ट के लिए इन्हें जाना जाता है, किसे? तानिया कोटनाला को। इसी तरीके से आपसे पूछे कि मशरूम गर्ल किसे कहा जाता है? तो मशरूम गर्ल आपसे पूछे तो किसे कहेंगे? दिव्या रावत को जो है मशरूम गर्ल कहा जाता है। और वैसे ही अगर आपसे पूछे रिंगाल बॉय, ठीक है, रिंगाल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो राजेंद्र बड़वाला। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र बड़वाल,
किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रिंगाल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है, 3 सही हैं, तो वो देखते हैं। तो ठीक है, करों से ये क्वेश्चन है। तो कुशही कर क्या ब्राह्मणों से लिया जाता था? तो कुशही को हमने कवर करा है पहले। तो हाँ, ये क्या था? ब्राह्मणों से लिया जाता था, गोरखा टाइम का एक कर है। और इसको लागू किसने करा था? तो जो 6 नंबर का कौन होता है? सुब्बा होता है। कौन था 6 नंबर का? सुब्बा, तो बमशाह। ठीक है, तो जो बमशाह होता है वो इसे लागू करता है। तो कुशही ब्राह्मणों से लिया जाता था। इसी तरीके से जो पुगाड़ी है, तो क्या वो भूमिकर था? ठीक है, ये भी ठीक है, भूमिकर था। सैनिकों का वेतन इसी से दिया जाता था। तीसरा हमें गिवन है सलामी, तो सलामी एक नजराना था। ठीक है, तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर था, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तिमारी जो है वो बुनकरों से नहीं लिया जाता था। तो ये किससे लिया जाता था? तो ये सैनिकों का एक देय वेतन होता था, जो कि फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देना पड़ता था। ठीक है, अगर बात करें बुनकरों से कौन सा लिया जाता था फिर? तो टांट कर इनसे लिया जाता था। कौन सा? टांट कर इनसे लिया जाता था। और 2 इंपोर्टेंट हमारे और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे मिझारी कर आपसे बोले, तो मिझारी किससे लिया जाता था? शिल्प कर्मियों से। किससे लेते थे? शिल्प कर्मियों से ये लिया जाता था। और इसी तरीके से अगर आपसे बोले सुवांगी दस्तूर क्या था? सुवांगी दस्तूर। ठीक है, सुवांगी दस्तूर के बारे में पूछे तो सुवांगी दस्तूर क्या था? कि प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था। ठीक है, प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया, बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था। ठीक है, ये था सुवांगी दस्तूर। ठीक हो गया। और ये बाकी गोरखाओं के टाइम के कर हैं। काफ़ी कर, रहता कर, बहता कर, इस तरीके से बहुत सारे कर लिए जाते थे। तो मेन हमारे ये रहे। बाकी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमें, ठीक है, कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये हमसे पूछा है, सही हमें बताना है। तो चलो ऑप्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। लोकसभा में उत्तराखंड की जो है 5 सीटें हैं। हाँ ठीक है, 5 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? अल्मोड़ा जो कि हमारी रिजर्व है, नैनीताल है, एक पौड़ी है, एक टिहरी है, और एक कौन सी है? हरिद्वार है। ठीक है, देखा है काफ़ी बार। राज्यसभा में उत्तराखंड की क्या 2 सीटें हैं? तो यही हमारा गलत है ऑप्शन, यानी कि उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, 2 नहीं है। तो 2 जहाँ जहाँ भी है वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 1 में हमें 2 दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, और ऐसे ही डी भी नहीं हो सकता। तो कौन सा बच्चा? सी हमारा बचता है। तो सी ही हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी चलो थर्ड पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70 है। तो ठीक है, 70 है, काफ़ी बार देखा है, नॉर्मल सा है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये भी ठीक हो जाएगा। और इसी तरीके से 2 किसके लिए है? तो एसटी के लिए है। एक है चक्राता देहरादून की और एक है नानकमत्ता उधम सिंह नगर की। ठीक है, तो ठीक हो गया। बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारी करेक्ट हैं और सेकंड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो 7वां क्वेश्चन है हमारा। तो पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण जो प्रशिक्षण संस्थान है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा है। तो नैन सिंह रावत जी के बारे में सबने पढ़ा होगा। सबसे पहले इनके बारे में कुछ समझते हैं। तो ये क्या थे? राज्य के फर्स्ट सर्वेयर ये थे, राज्य के फर्स्ट सर्वेयर ये थे। ठीक है, जन्म की बात करें तो कहाँ होता है? पिथौरागढ़ मुंशारी में जो है इनका जन्म होता है। और कब होता है? वैसे तो पूछा तो नहीं है, 1830 में जो है इनका जन्म होता है। ठीक है, तो ये करते क्या है ना, तो नेपाल सीमा से लेकर के लहासा कहाँ है? तिब्बत में। तो वहाँ तक का ये क्या करते हैं? इन्होंने सर्वेक्षण करते हैं। एक सर्वेक्षण इन्होंने करा। अगर इन्हीं की बात करी जाए तो इनको कहते थे मौलिक पंडित। किस नाम, मतलब क्या कह के बुलाया जाता था? तो मौलिक पंडित इन्हीं को कहा जाता था। और साथ ही अगर इनकी एक बुक बोले, ठीक है, एक बुक इनकी पूछी जाती है काफ़ी, तो इनकी बुक कौन सी हो जाएगी? तो अक्षांश दर्पण। ठीक है, अक्षांश दर्पण किसकी बुक है? तो हमारे नैन सिंह रावत जी की ये पुस्तक है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, तो उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार इन्हें क्या करती है? कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि देती है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैंपेनियन ऑफ
इंडियन अंपायर की इन्हें उपाधि दी जाती है। और फिर इन्हीं के नाम पे जो है 2004 में, ठीक है, कब 2004 में इनके नाम पे निकलता है डाक टिकट जारी करा जाता है। डाक टिकट, और कितने रुपए पे, तो 5 रुपये पे क्या करा जाता है, डाक टिकट जारी करा जाता है 2004 में, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें कैंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि देती है, और फिर इसी तरीके से जो है लंदन की एक रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी होती है, वो भी क्या करती है, इन्हें सोने की एक घड़ी देती है, एक गोल्ड मेडल इन्हें देती है, ठीक है। तो यही है इनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाकी क्या देखा कि जो पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ होगा, फिर वही होगा जहाँ के ये है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो मुंशियारी पिथौरागढ़ में क्या है, इनका प्रशिक्षण संस्थान है पर्वतारोहण, ठीक है। तो ऑप्शन बी की बात करें तो औली चमोली में है, स्कीइंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और चिन्यालीसौड़ क्या है, एक हमारा हवाई अड्डा है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। और लैंसडाउन से हम क्या देख सकते हैं, कालों का डांडा इसे कहा जाता था, और पौड़ी गढ़वाल में है। और यही क्या होता है, तो 4 नवंबर 1887 को, ठीक है, कब, 4 नवंबर 1887 को क्या होती है, तो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे। बाकी चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 हमारा है, तो ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी से पूछा हुआ है। कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री मिलता है, ठीक हो गया। तो वे उत्तराखंड के किस आंदोलन के प्रेरणा थे, ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट पूछा इनका आंदोलन ही है फेमस, कौन सा है, मैती आंदोलन, सब जानते हो। कब होता है, कब करते हैं, तो 1995 का ये आंदोलन है, ठीक हो गया। अब इनसे रिलेटेड कुछ देखते हैं। अगर इनकी जन्म की बात करी जाए तो कहाँ होता है इनका जन्म, चमोली में इनका जन्म होता है। कब होता है, 1953 में होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, 1974 में इनके द्वारा एक बनाया जाता है हिमालय वन्य जीव संस्थान। क्या बनाते हैं, हिमालय वन्य जीव संस्थान, ठीक है, वन्य जीव संस्थान इनके द्वारा बनाया जाता है। क्यों ये बनाया जाता है, तो जो खतरे में है जीव, ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए ये इसे बनाते हैं, हिमालय वन्य जीव संस्थान। फिर इसके बाद 1995 का जो इनका फेमस आंदोलन है, कौन सा है, तो मैती आंदोलन। कहाँ से शुरू होता है, ग्वालदम से शुरू होता है। ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक होते हैं, तो वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो मैती आंदोलन में होता क्या है, तो विवाह के अवसर पर जो वर वधू होते हैं ना, वो पौधे रोपते हैं, ठीक है। तो फिर उस पेड़ की रक्षा कौन करता है, तो लड़की के मायके वाले जो है उस पेड़ की रक्षा करते हैं, ठीक हो गया। बाकी एक फैक्ट जो इनसे बनता है 2020 का, कि इन्हें 2020 में पद्मश्री दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन में तो हमें गिवन ही है। बाकी कुछ अभियान भी ये चलाते हैं, जैसे देवभूमि क्षमा यात्रा इनके द्वारा चलाया जाता है, और गांव की ओर चलो पद यात्रा, ठीक है। तो और जैसे वृक्ष अभिषेक एक इनका है, वृक्ष अभिषेक समारोह, इसी तरीके से बहुत सारे अभियान भी इनके हैं। तो यही है हमारे कल्याण सिंह रावत जी के बारे में। बाकी चिपको तो यार काफ़ी बार इसे कर लिया है, इसको तो आप अच्छे से तैयार करिए। आंदोलन सब काफ़ी पूछता है ना, जो कर रहा है उससे दिख रहा होगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो ठीक है, चिपको की बात करें, गौरा देवी होती है इनकी मेन हेड, ठीक है। तो 1974 का ये आंदोलन है हमारा। बाकी वन आंदोलन कब का है फिर, तो 1977 का ये एक वन आंदोलन है, ठीक है। पूरे राज्य स्तर पे ये वन आंदोलन होता है। और पानी राखो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पानी राखो की बात करी जाए, पानी राखो की अगर बात करेगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यार ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा मुझे अभी इससे आइडिया नहीं आ रहा है, तो चलो पानी राखो की बात करते हैं। तो पानी राखो की बात करेंगे, कहाँ से शुरू होता है, तो पौड़ी से ये शुरू होता है। तो पौड़ी कहाँ से, तो पौड़ी का जो उफ्रेखाल है वहाँ से इस आंदोलन का जो है शुरुआत करी जाती है। कब का है ये आंदोलन, तो 1989 का ये आंदोलन है। और किसके द्वारा करी जाती है शुरुआत, तो सच्चिदानंद भारती द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, तो सच्चिदानंद भारती द्वारा जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी जाती है 1989 में, उफ्रेखाल पौड़ी से, ठीक है। और सच्चिदानंद भारती से ही क्या एक बनता है कि 1982 में, ठीक है, कब 1982 में जो है इन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन करा था, ठीक है। ये पेपर में अभी हाल ही का जो हुआ था 2025 में ही, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, कौन करते हैं दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना गठन, तो सच्चिदानंद भारती जी करते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो 9th है हमारा, देख लो फिर से आ गया हमारा नेशनल पार्क से। तो गोविंद पशु विहार की बात कर रहा है, तो किस जनपद में स्थित है, बहुत सिंपल, कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में स्थित है। चलो फिर से एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
किसकी बात कर रहा है, नेशनल पार्क की बात कर रहा है। तो 1991 में इसकी स्थापना होती है, उत्तरकाशी में है। एरिया की बात करें 472 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। और इसका जो है संचालन कहाँ से होता है, तो राजा जी जो नेशनल पार्क है कहाँ, देहरादून में, जो इसका हेडक्वार्टर है राजा जी का, तो वहाँ से जो है गोविंद का भी संचालन करा जाता है। और यहाँ से कौन सी नदी फ्लो होती है इसके मध्य से, तो टोंस रिवर यहाँ से फ्लो होती है, पूछा है पीसीएस के पेपर में, तो इसको आप याद रखोगे। बाकी ठीक है, इतना ही यहाँ से है। और ऐसी ना एक हम पढ़ते हैं क्या, गोविंद वन्यजीव विहार भी हम पढ़ते हैं। अगर वन्यजीव विहार की बात करेगा तो उसकी स्थापना होती है 1955 में, और उसके एरिया की बात करें तो 485 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है, ठीक है। वो भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। और उत्तरकाशी में क्या है फिर, एक उत्तरकाशी में हम पढ़ते हैं गंगोत्री को भी पढ़ते हैं। तो गंगोत्री की स्थापना की बात करें 1989 में इसकी स्थापना होती है, और एरिया कितना है 2390 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, ठीक है। और ये क्या है, सबसे बड़ा हमारा नेशनल पार्क है, और यही जो है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला जाएगा, ठीक है। कहाँ खोला जाएगा, तो गंगोत्री में जो है खोला जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो 10th हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठीक है, 2 कथन गिवन है, विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को हमें चुनना है, ठीक है, सही बताना है। तो कथन फर्स्ट हमारा जो है वो है, एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियाँ उसी रास्ते से भारत आई थी जिस रास्ते से आर्य आए थे। आर्य कहाँ से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो अफगानिस्तान का हिंदू कुश पर्वत है ना, उसी को पार कर करके आए थे। तो क्या ये भी यहीं से आए थे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन ठीक है। तो एटकिंसन का मानना है कि किरात ही फर्स्ट थे, और वो इस मतलब आर्य जहाँ से आए थे उसी रास्ते से वो भी भारत आए थे, ठीक है। कथन 1 तो हमारा ठीक है। कथन 2 की अगर बात करें, कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले जो है किरात आए, फिर क्रमशः खस आए, फिर नाग, हुण, इस तरीके से ये लोग आए, ये कह रहे हैं। अब देखो, ये देखो कुछ को देखो, ठीक है, सिर्फ कुछ की बात करें, अगर सब बोलता है तो वहीं पे स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन ठीक है, कुछ का मानना है कि पहले किरात आए, जैसे एटकिंसन मानता है, गियर्सन मानता है कि जो है पहले मतलब किरात ही सबसे प्राचीनतम है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए उत्तराखंड की कौन सी है, तो कोल सबसे प्राचीनतम है। शिव प्रसाद डबराल जी कोल को मानते हैं, इसी तरीके से अन्य लोग भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग किरात को भी मानते हैं। तो इसलिए कुछ हमें गिवन है, तो स्टेटमेंट हमारा सेकंड भी सही हो जाता है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 हमारा दोनों ही सही है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कोल आए, फिर किरात आए, खस, कुड़िंद, शक, फिर कुषाण, योधई, पौरव, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो एक हिस्ट्री से हमारा ये क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है, किसमें करा गया है, तो सूरज सबका है, उत्तर बयां है, फट जा पंचधर धार, और मेरा जामक वापस दो, तो किसमें करा गया है। तो विद्यासागर नौटियाल की बात करें तो टिहरी में इनका जन्म होता है, ठीक है। एक प्रसिद्ध कथाकार भी ये हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी ये हैं। और अगर देखें रानी कर्णावती का जो चित्रण है वो किसमें करा गया है, तो सूरज सबका है में इनके द्वारा करा गया है। और कौन कौन सी है इनकी, तो उलझे रिश्ते है जैसे, ठीक है, झुंड से बिछुड़ा, उत्तर बयां है जो कि ऑप्शन में गिवन है, फट जा पंचधर इन्हीं का है, भीम अकेला है, ठीक है। तो ये सभी इनके हैं। और इसी तरीके से मोहन गाता जाएगा, इनकी एक आत्मकथा है इस शीर्षक से। और अगर बात करें रानी कर्णावती की, तो रानी कर्णावती क्या होती है, जो हमारे पृथ्वीपति शाह, कौन थे, पृथ्वीपति शाह की ये संरक्षिका होती है, ठीक है। पृथ्वीपति शाह की क्या होती है, संरक्षिका ये होती है, कौन, रानी कर्णावती। और इसी तरीके से इनका एक प्रचलित नाम भी फेमस है ना, क्या कहते हैं इनको, नाक कटनी रानी इन्हीं को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मुगलों के ये नाक काट देती है जब उनका हमला हुआ रहता है, तो नाक कटनी रानी किसे कहा जाता है, कर्णावती को कहा जाता है। पृथ्वीपति शाह की ये क्या थी, संरक्षिका थी, ठीक है, याद रखोगे। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट की बात करें तो हमारा है 12th नंबर का, तो गूंठ शब्द किससे संबंधित है, हमसे ये पूछा हुआ है। और नृत्य से, भूमि राजस्व से, पहनावे से, या फिर भोजन से। तो गूंठ भूमि हम पढ़ते हैं ना, तो किससे हो जाएगा, भूमि राजस्व से ये संबंधित है। गूंठ कहो, या फिर इसी को क्या कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम विष्णु प्रीति, क्या कहते हैं, विष्णु प्रीति भूमि, ठीक है, विष्णु प्रीति भूमि। तो ये क्या होता था, जो मंदिरों को दी जाती थी उस भूमि को कहते थे गूढ़ भूमि या फिर विष्णु प्रीति भूमि इन्हें कहा जाता था। और इसी तरीके से एक होता था रौद भूमि। तो रौद भूमि किसे दी जाती थी, जो व्यक्ति बहादुरी का काम करता था तो उसे जो भूमि दी जाती थी फिर उस भूमि को कहते थे रौद भूमि कहते थे, ठीक है। तो यही है, ये क्वेश्चन भी हमारा होता है। बाकी
13 नंबर का हमारा देखते हैं क्या गिवन है। ठीक है, कथन ए बी दिया हुआ है और उसका कारण स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं ये हमें बताना है। तो उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसे पाओ एक योजना थी ना, तो वनों में काफ़ी आग लग रहा था, तो तब इस योजना को लाया जाता है। तो इस योजना के तहत जो है सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल खरीदेगी। और कारण हमें गिवन है कि जंगल में पिरूल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। तो इस योजना को सबसे पहले समझते हैं। योजना की बात करें कब शुरू होती है, तो 8 मई 2024 की ये योजना है और सर्वप्रथम शुरू होती है हमारी रुद्रप्रयाग में। कहाँ होती है सबसे पहले शुरू, तो रुद्रप्रयाग में होती है। और ठीक है, इसमें यही कहा गया था वनाग्नि को रोकने के लिए कि मतलब अगर आप लोग लाते हो पिरूल, जो भी लाएगा उससे 50 रुपये किलोग्राम के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से खरीदा जाएगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा ठीक है, 50 रुपये प्रति पैसे की ही बात करी गई थी। अब क्या लगाओगे यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि लगाओगे, इसको चेक करने के लिए। तहत सरकार 50 रुपीज़ प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल खरीदेगी क्योंकि जंगल में पिरूल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। मेन उद्देश्य इसका यही था ना, तो ठीक है, हमारा कारण भी हमें सही दिया हुआ है, यानी कि क्या है, ये सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बाकी ना यहीं पे एक चीज़ आप एक और देख लो, तो ये भी काफ़ी पूछता है। बात करें आपसे होप की, होप क्या है, तो इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ठीक है, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी अगर बात करें तो 13 मई 2020 को जो है ये पोर्टल को लॉन्च करा जाता है। कब की है, तो 2020 मेनली याद करो, पर आजकल जो है महीना एंड डेट भी काफ़ी पूछ रहे हैं, तो इसलिए देख सकते हो, है ना। तो अगर पूछे तो इजी फिर आप लोगों के लिए रहेगा। 2020 13 मई की है होप। अब ये होप है क्या, तो बेरोजगार, ठीक है, जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार, ये लिख दिया बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए क्या खोला गया है, तो होप पोर्टल को खोला गया है। ठीक है, किसके लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए है होप पोर्टल, ये याद रखोगे। और फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ठीक है, कब का है, 13 मई 2020 का है। ठीक हो गया। 14 को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़े। 2 कथन हमें दिए हैं और क्या बताना है, सही है। ठीक है, कौन सा सही है हमें बताना है। तो हमसे पूछा हुआ है भोजपत्र के बारे में। तो भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी, ठीक है, क्षेत्रों में 9,000 से लेकर के 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। और सेकंड कथन हमें गिवन है कि संस्कृत ग्रंथों में इसे भुजपत्र कहा गया। और ठीक है, क्या कहा गया, ठीक है, भुर्जपत्र कहा गया, कह रहा है। ठीक है, भुर्जपत्र कहा गया। ठीक है, दोनों कथन हमारे यहाँ पे सही होते हैं। जो भुजपत्र होता है, ठीक है, तो इसे हिमालयी बर्च भी हम कहते हैं। तो ये हिमालय के जो है ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में ही पाए जाने वाला एक हमारा वृक्ष है। और इसकी छाल पे ना, तो पहले से क्या होता था, इसकी छाल का जो है कागज़ की तरह इस्तेमाल करा जाता था। जैसे हम देखते हैं जो वेद पुराण पांडुलिपि हमारे होते हैं वो इसी में लिखी जाती थी पहले से। ठीक है, तो संस्कृत ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है, भुर्जपत्र कहा जाता है। तो कथन 1 और 2 हमारा यहाँ से क्या है, दोनों ही सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो ये जो है ना, राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं हमारे गृह मंत्री। कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। लेकिन गृह मंत्री जो है, मतलब ये पद अभी उत्तराखंड में खाली है, तो इस पद पे मुख्यमंत्री ही हमारे बने हुए हैं। लेकिन वैसे तो रियल तौर पे तो गृह मंत्री ही होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे कंट्रोवर्शियल भी रहा था। तो ठीक है, इसका ऑप्शन सी ही सही होगा। तो मुख्यमंत्री की अगर बात करें, मुख्यमंत्री किस किस के अध्यक्ष हैं, तो जैसे हम पढ़ते हैं, क्या देखा था हमने, जो ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग देखा था, तो उसके अध्यक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और जैसे ही जो एक होता है राज्य योजना आयोग जो होता है, ठीक है, तो उसके भी अध्यक्ष कौन थे, हमारे मुख्यमंत्री ही होते हैं। फिर बाद में राज्य योजना आयोग के बदले क्या लाया जाता है, सेतु लाया जाता है। सेतु की फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। जैसे नीति आयोग है ना सेंटर में, उसी तरीके से उत्तराखंड में लाया जाता है सेतु योजना आयोग के बदले। तो इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष वाला। तो मतलब इसके अध्यक्ष तो होते गृह मंत्री ही हैं, लेकिन अभी कोई है नहीं, ये डिपार्टमेंट खाली हुआ है। और गृह विभाग किसके पास होता है, मुख्यमंत्री के पास होता है। तो इसलिए अभी उसके अध्यक्ष कौन है, हमारे धामी जी हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो 16वां क्वेश्चन हमारा है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही मिलाना पड़ेगा, हाँ, ऐसे तो वैसे गिवन नहीं है। तो हरिदत्त कापड़ी की अगर बात करेंगे तो इनका संबंध किससे है, तो बास्केटबॉल से इनका संबंध है, यानी कि 4th
ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर पद्म बहादुर मल्ल की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है हमारा बॉक्सिंग से है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह कनवासी की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध है रोइंग से। और सुमन कुटियाल का संबंध किससे है, तो पर्वतारोहण से है, ठीक है। किससे है, पर्वतारोहण से है। तो इस तरीके का जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ठीक है, ये हो हमारा स्पोर्ट्स से पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा क्या देखेंगे, एक वो कवर कर लेते हैं, पर्वतारोही बहुत पूछते हैं। तो किसे करेंगे, तो जो चंद्रप्रभा ऐतवाल को कर लेते हैं, चंद्रप्रभा ऐतवाल, ठीक है। एक पर्वतारोही है ना चंद्रप्रभा ऐतवाल। अगर बात करें कहाँ की ये हैं, तो पिथौरागढ़ की हैं, पिथौरागढ़ में इनका मूल निवास है, ठीक है। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, पहाड़ी बकरी यानी कि माउंटेन गोट के नाम से इन्हें ही जाना जाता है। किसे कहते हैं, तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को कहते हैं। बाकी इनके अवार्ड्स की बात करते हैं तो 1981 में इन्हें मिलता है अर्जुन अवार्ड। क्या मिलता है, अर्जुन अवार्ड इन्हें मिलता है, अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से 1990 में इन्हें मिलता है पद्मश्री। क्या मिलता है, पद्मश्री इन्हें मिलता है। किसे मिलता है, चंद्रप्रभा ऐतवाल को। और इनसे रिलेटेड एक क्या फैक्ट बनता है कि ये जो है दयारा बुग्याल, किसको, जो दयारा बुग्याल है, कहाँ है, उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी में है। तो इसको मानचित्र पे लाने का कार्य कौन करती है, तो चंद्रप्रभा ऐतवाल करती है, ठीक है। दयारा बुग्याल को मानचित्र पे लाने का काम। इसी तरीके से बात करें 2010 की, तो 2010 में जो है इन्हें एक और पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा दिया जाता है, तो तेंजिंग नार्गे सम्मान, ठीक है। ये यार इतना ही लिखा जा रहा है। तो ये दिया जाता है इन्हें कब, 2010 में, ठीक है। ये भी इनका भी संबंध किससे है, पर्वतारोहण से है। तो 17वां क्वेश्चन अब हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही नहीं है, तो नहीं है हमसे बोला है, एंड दर्रा हमें गिवन है। किंगरी बिंगरी की बात करें तो ठीक है, चमोली तिब्बत के बीच में है, ये तो ठीक है। हमारा दारमा है वो पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में है, तो ये भी ठीक है। बाकी मुलिंगला की बात करें उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में है। और बाराहोती क्या बागेश्वर और उत्तरकाशी के बीच में है, तो बागेश्वर उत्तरकाशी के बीच में हम वैसे भी कुछ नहीं पढ़ते, तो यही ऑप्शन हमारा सुमिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आप फटाफट रिवाइज करें। चमोली और तिब्बत की अगर बात करेंगे तो जैसे किंगरी बिंगरी इनके बीच में है, ठीक है। माड़ा डुंगरीला है, बालचा है, घाटल लिया है, भ्यूंडार है, सलसल, चोर होती, लमलंग, ये सारे दर्रे किसके बीच में है, तो चमोली और तिब्बत के बीच में है। इसी तरीके से जो सिनला है, ठीक है, सिनला दर्रा एक है, वो दारमा घाटी और व्यास घाटी के बीच में है। श्रृंगकंठ किसके बीच में है, तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। या आपसे बोले उत्तराखंड हिमाचल के बीच में कौन सा है, तो श्रृंगकंठ हो जाएगा। इसी तरीके से लासपा दर्रा किसके बीच में है, तो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। और ठीक है, अगर पिथौरागढ़ और तिब्बत की बात करेंगे तो लिपुलेख, दारमा हो गया, नवीधुरा, उठा जयंती, ये सभी किसके बीच में है, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। और उत्तरकाशी और तिब्बत को देखेंगे तो जैसे नेलंग हो गया, थांगला, मोलिंगला, सांगचोकला, ये सब किसके बीच में है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। तो बागेश्वर की अगर बात करें तो बागेश्वर से चमोली के बीच में कौन सा है, तो सुंदर ढूंगा दर्रा है। और इसी तरीके से एक है ट्रेल पास, जिसकी खोज कब होती है, 1830 में होती है। ट्रेल के नाम पर ही इसे रखा गया है। तो ये किसके बीच में है ट्रेल पास, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में ये हमारा ट्रेल पास है, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन हमारा है कि रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने करा था, जिसे क्या कहते हैं, गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है। तो इसका अनुवाद करते हैं हमारे श्री गुणानंद डंगवाल पथिक करते हैं इसका अनुवाद, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन अगर हमारा देखते हैं अबोध बंधु बहुगुणा, तो इनका एक क्या है, गढ़वाली महाकाव्य है। तो कौन सा है, भूमियाल किसका है, तो अबोध बंधु बहुगुणा जी का है, एक गढ़वाली महाकाव्य है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा श्री हरिदत्त भट्ट शैलेश। तो इनसे क्या इंपोर्टेंट बनता है कि 19 सितंबर को, ठीक है, 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि पर क्या मनाते हैं, उत्तराखंड में साहित्य दिवस मनाया जाता है। किसके पुण्यतिथि पर, तो श्री हरिदत्त भट्ट शैलेश के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है उत्तराखंड में साहित्य दिवस 19 सितंबर को, ठीक है। और इनकी रचना की बात करें तो जैसे शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, मेरी सतरंगी 100 कहानियाँ, ठीक है, ये सभी किसकी है, हरिदत्त भट्ट शैलेश की है। फिर एक इंपॉर्टेंट है कौन सी, स्नो एंड स्नो। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है प्रकाशन किस में भी करा जाता है, BBC में जो है इसका प्रकाशन किया जाता है, उसमें ये प्रकाशित होती है स्नो एंड स्नो, ठीक है, याद करेंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है 19वें नंबर का, जो है लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना
ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये हमसे बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है हमारा उत्तरकाशी में है, या फिर रुद्रप्रयाग में है, या फिर देहरादून में है, या फिर टिहरी गढ़वाल में है। तो जो लोहारी नागपाला है वो कहाँ है, भागीरथी रिवर पे है। ठीक है, भागीरथी रिवर पे है। तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ भागीरथी जा रही है वही होगा। तो मेनली ये कहाँ है, हमारा उत्तरकाशी में है। और बात करी जाए कितने मेगावाट, तो 600 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, मेगावाट की ये परियोजना है। और इसी तरीके से भागीरथी में कौन कौन सी है फिर, एक तो है भागीरथी पे है मनेरी भाली परियोजना। कौन सी है, मनेरी भाली परियोजना भी भागीरथी पे है। और कहाँ है, उत्तरकाशी में ही है। और इसके कितने फेज़ है, तो मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 में है ये है। और दोनों ही कहाँ है, उत्तरकाशी में है और भागीरथी रिवर में है। ठीक है, भागीरथी में है। और इसी तरीके से भागीरथी में है फिर लिमचीगाड़ परियोजना एक है, लिमचीगाड़ लिखा हुआ है, हाँ, लिमचीगाड़ परियोजना एक है। तो ये भी हमारी भागीरथी रिवर पे है और ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। फिर एक इम्पोर्टेंट जो कि काफ़ी बार पूछता है, तो कौन सी, कोटेश्वर बांध परियोजना। ठीक है, कोटेश्वर परियोजना आपसे बोले तो ये भी भागीरथी रिवर पे है, लेकिन ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, कहाँ है, रुद्रप्रयाग में ये है। और 400 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, कोटेश्वर कितने की है, 400 मेगावाट की है, रुद्रप्रयाग में हमारी स्थित है। ठीक हो गया। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो 20वां है, निम्न में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है। तो छोलिया, छोपती, जागर या फिर बसंती। छोलिया तो हमारा ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि एक डांस है, बाकी बचता है। जागर में भी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बसंती, बासंती होता है वैसे तो गीत। तो ये जो है ना प्रश्न उत्तर के रूप में गाया जाता है हमारा छोपती। ये कैसा है, एक संवाद हमारा नृत्य है। कैसा नृत्य है, तो संवाद नृत्य हमारा है छोपती। ठीक है, प्रेम गीत भी, प्रेम गीत जो होता है ना, तो उसके अंतर्गत ही आता है हमारा छोपती भी। और ठीक है, छोलिया तो हमारा देखो नृत्य हो गया, कुमाऊं क्षेत्र में होता है। किरजी कुंभ में ये करा जाता है, तलवार ढाल का यूज़ करता है। और इसमें जो है, जो नर्तक होते हैं उनकी संख्या जो है हमेशा सम होनी चाहिए छोलिया में। ठीक है, जागर की अगर बात करें तो जागर क्या होता है, तो पौराणिक जो व्यक्ति, देवताओं की लोक गाथाएँ, ठीक है, वही होता है हमारा जागर। और आपसे पूछे कि इसमें जो है किस वाद्य यंत्र का यूज़ करा जाता है, तो डोर और थाली बजाई जाती है किसमें, जागर के टाइम पे। ठीक है, डोर क्या है, एक चर्म वाद्य यंत्र है ना, छोटा छोटा सा होता है, तो चर्म वाद्य यंत्र है। और थाली तो सबको ही पता होगा। बाकी क्या करा जाता है, तो जो पया होता है, ठीक है, पया की जो लकड़ी होती है उससे क्या करा जाता है, थाली को बजाया जाता है। किससे, पया की लकड़ी से बजाया जाता है। और इसी तरीके से बसंती तो नहीं, बासंती है, बासंती। तो बासंती क्या है, तो ये भी हमारा एक ऋतु गीत है। ठीक है, जो बसंत ऋतु है उसके आगमन पे ये गाया जाता है। तो ये एक कैसा हो जाएगा, हमारा ऋतु गीत हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, ऑप्शन 20 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो ठीक है, इतना ही है आज का हमारा लेक्चर। तो थैंक यू सो मच जो भी लास्ट तक बने रहे। और 20 क्वेश्चंस हमने कवर करे, बाकी सब कुछ बढ़िया था। बट मेरी पेन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, एकदम इतना मोटा मोटा गंदा सा लिखा जा रहा है और लिखा भी नहीं जा रहा है। मतलब सीरियसली इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना रिकॉर्ड करने में। बट फिर भी अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे छोड़ना नहीं था। तो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर देना इस चीज़ के लिए। बाकी यार PYQ सीरीज़ को अपना बहुत प्यार दो, देखो और सीखो, रिवाइज़ करो। अपना कुछ कमी लगती है कमेंट्स करो और अपना सजेशन दो। ठीक है, कुछ और चाहते हो, समथिंग एल्स, मतलब जो कुछ भी है आप लोगों के मन में, तो कमेंट्स आप लोग कर सकते हो। बाकी जिसने नहीं देखा है तो विजिट करो एक बार सीरीज़ को। ठीक है, 6 पेपर मैंने करा लिए हैं, ये 7वां है और पार्ट 1 इसका आज है, पार्ट 2 कल आएगा। ठीक हो गया, तो अच्छे से अपने जो है क्वेश्चंस को करो, क्वेश्चंस के थ्रू ही आइडिया आता है। और रिवाइज़ करो, कुछ गलती होती है तो कमेंट कर देना, है ना, तो माफ़ भी मुझे उसके लिए कर देना। और हर चीज़ के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टा भी है, इंस्टा में भी आप लोग पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो। इंस्टा का लिंक भी गिवन है, टेलीग्राम का भी गिवन है। और कुछ भी डाउट होता है तो मतलब कह सकते हो बिना झिझक के। ठीक हो गया, बाकी इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।